हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से कौन सा यौगिक मध्यावयवता प्रदर्शित करेगा? विकल्प ए हमें दिया हुआ है यहाँ पर CH3CO C3H5 S7। बी दिया है हमें यहाँ पर CH3O C2H5 और सी दिया है CH3S C2H5 और अंत में डी दिया है हमें यहाँ पर CH3OCH3। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रश्न से संबंधित मुख्य अवधारणा के विषय में। मुख्य अवधारणा जो कि संबंधित होगी मध्यावयवता से। अब हम बात करते हैं कि मध्यावयवता क्या होती है, तो हमें बहुत अच्छी तरीके से पता है। यह संरचनात्मक समावयवता का ही रूप है। मध्यावयवता में द्विसंयोजी क्रियात्मक समूह, हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि क्रियात्मक समूह जो होते हैं, द्विसंयोजी क्रियात्मक समूह से जुड़े एल्किल समूहों की प्रकृति भिन्न होती है। अर्थात हम लिख सकते हैं अर्थात यहाँ पर अगर ऑक्सीजन के साथ में ऑक्सीजन समूह के साथ में जो सूत्र जुड़ेंगे, या हम एक तरीके से कह सकते हैं जो समूह जुड़ेंगे, वह भिन्न होने चाहिए, और साथ ही साथ सल्फर के साथ में जो जुड़ने वाले हैं वह भी भिन्न होने चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं विकल्प ए के विषय में, जो कि हमें दिया हुआ है ए और CH3CO C3H7। यदि हम इस यौगिक के विषय में बात करें तो इसकी संरचना किस प्रकार से निरूपित की जा सकती है। कार्बन के साथ में द्विबंध के साथ यहाँ पर ऑक्सीजन परमाणु को इस प्रकार से निरूपित कर दिया जाएगा, और C3H7 को यहाँ पर, और जो CH3 जुड़ा हुआ है उसको हम इस प्रकार से यहाँ पर निरूपित कर देंगे। अब अगर हम बात करें पुनः एक और संरचना, तो यहाँ पर हम इसको किस प्रकार से निरूपित करेंगे। सी के साथ में पुनः कार्बन कार्बन के साथ में जो ऑक्सीजन है वो पुनः द्विबंध के साथ में जुड़ जाएगा, और यहाँ पर यदि हम बात करें तो C2H5 हो जाएगा, और यहाँ पर भी C2H5 हो जाएगा। और यदि हम बात करें तो यहाँ पर दोनों ही भिन्न समूह हैं, और यह एक मध्यावयवता का ही रूप है। अब हम बात करते हैं विकल्प बी के विषय में। विकल्प बी में हमें दिया हुआ है CH3O CH3O C2H5। यदि हम इसके विषय में बात करें तो ये हो जाएगा हमारा मैथॉक्सी एथेन, मैथॉक्सी एथेन। और यदि हम बात करें तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन परमाणु है जो OH समूह के साथ में जुड़ जाएगा, अतः यहाँ पर यह जो समूह जुड़ेंगे वो भिन्न भिन्न नहीं होंगे। CH2 CH3 CH2, और यहाँ पर यदि हम CH3 को जोड़ देते हैं तो यहाँ पर OH2, यहाँ पर इस दो को हमें यहाँ से हटाना होगा,
एक दो तीन चार पूरी संयोजकता यहाँ पर हो रही है। और यदि हम बात करें इसकी एक और संरचना के विषय में, तो वो हो जाएगा हमारे पास CH3O CH2CH3। अतः यहाँ पर जो ऑक्सीजन के साथ में जुड़ रहे हैं वह बिल्कुल भिन्न है। यहाँ पे ऑल है, तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये कहीं ना कहीं मध्यावता को प्रदर्शित नहीं करता है। विकल्प सी के विषय में यदि हम बात करें, जो कि हमें दिया हुआ है और सल्फर यहाँ पर उपस्थित है, CH3S CH3S C2H5 C2H5। यदि हम इसके विषय में बात करें तो ये हो जाएगा हमारा एथिल मिथाइल सल्फाइड। मिथाइल सल्फाइड। और यह भी जो सल्फर के साथ में जुड़ने वाले हैं वह भिन्नता प्रदर्शित नहीं करेंगे, अतः विकल्प सी भी इसका वांछित उत्तर नहीं होगा। यदि डी विषय के बारे में हम बात करें, जो हमें दिया हुआ है CH3O CH3, अर्थात हम कह सकते हैं यह हमें यहाँ पर CH3O CH3। और यदि हम इसकी संरचना के विषय में बात करें तो यहाँ पर ऑक्सीजन परमाणु को इस प्रकार से निरूपित कर दिया जाएगा। यहाँ पर कार्बन परमाणु होंगे, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन। यहाँ पर इस प्रकार से हम निरूपित कर देंगे और ये इस प्रकार से एक संरचना बनाएंगे। यदि इसके विषय में बात की जाए तो ये हो जाएगा हमारा मैथोक्सी मैथोक्सी मैथेन मैथोक्सी मैथेन। और यदि ऑक्सीजन की विषय में हम बात करें तो यहाँ पर जो दोनों परमाणु जुड़ रहे हैं वह समान संरचना में है, परंतु यदि हम हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा के विषय में बात करें तो उसमें लिखा हुआ है कि भिन्नता प्रदर्शित करना अति आवश्यक है, जो कि विकल्प ए में हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। अतः विकल्प ए जो होगा वो हमारा वांछित उत्तर होगा। तो हम लिख सकते हैं विकल्प ए हमारा वांछित उत्तर कहलाएगा। आशा है आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।